दोस्तों जून महीने का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। बात करें जुलाई की तो जुलाई में 3 ऐसे बड़े इवेंट लिस्टेड थे जो कि मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव छोड़ने वाले थे, लेकिन उनमें से एक इवेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। मैं बता दूं कौन से 3 इवेंट से पहले। नंबर 1 जो था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बृहस्पतिवार की बजाय शुक्रवार को होने वाली थी। नंबर 2 बैंक निफ्टी का लॉट 25 से 15 पे जाने वाला था। और नंबर 3 दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट को अच्छा खासा हिला सकता है, वो है एचडीएफसी का मर्जर। अब बात करें पहले इवेंट की। पहला इवेंट ऑलरेडी ठुस हो चुका है। सेबी ने अपना फैसला वापस ले लिया और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को सेम डे रखा जाएगा, जो कि अच्छी बात है। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब बृहस्पतिवार को ही होगी। दूसरा इवेंट दोस्तों जो जुलाई में आप लॉट लेंगे बैंक निफ्टी का 25 की बजाय 15 का होगा। उसका भी अच्छा खासा असर आपको बैंक निफ्टी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। जो लोग कम पैसे में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे वो लोग भी ट्रेड कर पाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन वॉलेटिलिटी इससे बढ़ जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे बड़े इवेंट की, जो अनाउंस तो हुआ था 1 साल पहले, अप्रैल 2022 में अनाउंस हुआ था, लेकिन इंप्लीमेंट अभी हो रहा है ये जुलाई के महीने में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियां या काफी बड़ी कंपनियां एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की, जो कि एक सबसे बड़ी डील आज तक की हिस्ट्री में कही जा रही है। लगभग $40 बिलियन की ये डील है। $40 बिलियन को अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं, जो कि हो जाता है दोस्तों 3,30,000 करोड़, या फिर कहूं 330,000 करोड़। बहुत बड़ी डील है दोस्तों, और इसका अच्छा खासा इंपैक्ट आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो इस चीज को लाइटली बिल्कुल भी आप मत लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों आपने सुना होगा या देखा होगा, जब भी ये डील अनाउंस हुई थी उसी टाइम एचडीएफसी अच्छा खासा भाग गया था, खूब दौड़ लगाई थी। और अब भी अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे ये डेट नजदीक आ रही है, 2-3% हर रोज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। अब कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 1 जुलाई को यह मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अभी टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव मतलब कि पक्का नहीं है, अनाउंस किया गया है 1 जुलाई को होगा। जो एचडीएफसी के सीईओ हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी पक्का नहीं है। अगर 1 जुलाई को यह कंप्लीट हो जाता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले काफी सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे जो भी एचडीएफसी के शेयर होल्डर हैं कि हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो बताया यह गया है कि हर एचडीएफसी के 25 शेयर पे, जिसके पास भी एचडीएफसी के 25 शेयर हैं, उसको बदले में 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के मिल जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात दोस्तों, 12 तारीख को एचडीएफसी में आखिरी ट्रेड होगा। मतलब 12 जुलाई तक ही आप एचडीएफसी में ट्रेड कर सकते हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं, आप अपने शेयर बेच सकते हैं दोस्तों। 13 जुलाई से एचडीएफसी के अंदर ट्रेड हो जाएगा बंद। अब ये तो बता दिया गया दोस्तों कि जिस पास 25 शेयर हैं उसको 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिस पास कम शेयर हैं, 5 शेयर हैं, 10 शेयर हैं या 1 शेयर है, उसका क्या होगा। उसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। जैसे कुछ इसके बारे में आएगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया 13 तारीख से एचडीएफसी की ट्रेडिंग हो जाएगी बंद। एचडीएफसी बैंक के प्राइस पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों? कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब नॉर्मल मार्केट के अंदर जितना ऊपर या नीचे एचडीएफसी बैंक जाएगा वो जाएगा, अलग से उसकी वैल्यू के अंदर कोई भी असर नहीं आएगा, अलग से उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि अब जो मर्ज्ड एंटिटी है, जो मर्ज होने के बाद ट्रेडिंग कब शुरू होगी? तो ये ट्रेडिंग शुरू होगी दोस्तों 17 जुलाई से। यानी 17 जुलाई से मिला हुआ स्वरूप आपको एचडीएफसी का दिखाई देगा, एचडीएफसी बैंक का दिखाई देगा, जिसमें ऑलरेडी एचडीएफसी का विलय हो चुका होगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं और किस डेट को क्या होने वाला है और कितने शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है दोस्तों वो ये उठता है कि इस मर्जर का हमारी मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब हो सकता है एचडीएफसी के शेयर्स बहुत कम लोगों के पास हो, उनको तो समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, लेकिन बाकी के जो इन्वेस्टर हैं, बाकी के जो ट्रेडर हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पिक्चर कैसे इसमें बदलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। अब निफ्टी में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों? निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जिसका हिस्सा निफ्टी के अंदर लगभग 23-24% है। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी की तो 18-19% का हिस्सा एचडीएफसी बैंक का है और 7 से 8% हिस्सा एचडीएफसी लिमिटेड का है। अब ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगी तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? लगभग 26% से ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी की कौन सी बन जाएगी? सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी की बन जाएगी एचडीएफसी बैंक, जिसका हिस्सा होगा लगभग 25-26% के आसपास, जो कि एक स्टडी के दौरान बताया गया है दोस्तों।
तो दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक बन जाएगी निफ्टी की। उसका अब क्या असर होगा दोस्तों, जैसे बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक चलाता है, मतलब आपको तो पता ही होगा कि एचडीएफसी अगर 1 रुपया ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी 12-14 रुपए ऊपर चला जाता है। 1 रुपया बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो तकरीबन 12-14 रुपए बैंक निफ्टी नीचे चला जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, निफ्टी में भी वही आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी जैसे पहले रिलायंस के ऊपर नीचे जाने से निफ्टी हिल जाता था, उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी, माफ कीजिए, एचडीएफसी ऊपर नीचे जाएगा तो वही असर आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपके ज्यादातर ट्रेड्स प्रभावित होंगे अब एचडीएफसी बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक अगर ठीक नहीं है तो निफ्टी ठीक नहीं है, एचडीएफसी बैंक अगर अच्छा कर रहा है तो निफ्टी अच्छा कर रहा है। दूसरा सवाल, अब 50 निफ्टी 50 आपको पता ही होगा, 50 कंपनीज हैं लिस्टेड जो निफ्टी 50 के अंदर। अब एक कंपनी कम हो जाएगी, एचडीएफसी का तो मर्जर हो गया एचडीएफसी बैंक के साथ, दूसरी कंपनी कौन सा आएगी? दूसरी कंपनी जो बताया जा रहा है दोस्तों स्टडी के अनुसार या रिसर्च के अनुसार, सबसे ऊपर नाम है एलटीआई माइंडट्री का। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर ये कंपनी है और इस खबर की वजह से आपने देखा भी होगा कि 2-3 दिन पहले अच्छा खासा ये शेयर भाग गया। इसके बाद और कंपनी है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर पीडीलाइट। ये कंपनियां दौड़ में हैं जो निफ्टी 50 में अपनी जगह बनाएंगी जब एचडीएफसी का विलय हो जाएगा और एक कंपनी वहां से कम हो जाएगी। दूसरी बात, अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर भी वही देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी सेंसेक्स के अंदर बन जाएगी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ही उसको ऊपर नीचे करेगा और उसका हिस्सा कौन बनेगा सेंसेक्स का? सेंसेक्स की जो कंपनी है कम हो जाएगी, एचडीएफसी कम हो जाएगा तो उसकी जगह लेगा या तो जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर अडानी पावर या फिर ग्रासिम। ये 3 कंपनियां दौड़ में हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो ऑलरेडी एचडीएफसी के ऊपर चल रहा था, एचडीएफसी जिसको चला रहा था, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर कोई सबसे बड़ा गुंडा है बैंक निफ्टी का तो वो है एचडीएफसी बैंक। अब क्या होगा दोस्तों, पहले जो एचडीएफसी का शेयर था बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, पहले लगभग 25 या 26% था। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, अब वो बढ़ के हो जाएगा लगभग 46%, यानी कि 46% शेयर एचडीएफसी बैंक का, प्रपोर्शन एचडीएफसी बैंक का हो जाएगा बैंक निफ्टी में। सिंपल साइज का लॉजिक है, लगभग 50% इसको मान ले अगर हम, तो बैंक निफ्टी को पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक ही कंट्रोल करेगा। अगर एचडीएफसी इस हिसाब से अगर देखा जाए, 40% के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर एचडीएफसी 1%, माफ कीजिए 1 रुपया ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी आपका 20-22 रुपए ऊपर चला जाएगा दोस्तों। या फिर 1% अगर बैंक निफ्टी ऊपर, एचडीएफसी बैंक ऊपर चला गया तो बैंक निफ्टी लगभग आधा या 0.25% तो ऊपर चला ही जाएगा। ये इंपैक्ट आपको एचडीएफसी का देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक तरीके से पूरा कंट्रोल बैंक निफ्टी का आ जाएगा एचडीएफसी के पास दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि सेबी का इसके ऊपर क्या कंट्रोल है, तो सेबी ने कहा है कि मैक्सिमम एक बैंक की जो प्रपोर्शन है किसी भी इंडेक्स में वो 33% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर 33% भी एचडीएफसी बैंक हो जाता है तब भी एचडीएफसी बैंक ही बैंक निफ्टी को चलाएगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है दोस्तों, दूसरा बड़ा इंपैक्ट ये पड़ने वाला है कि निफ्टी इंडाइसेस की रीबैलेंसिंग भी इससे हो सकती है। रीबैलेंसिंग मतलब कि अलाइनमेंट होगा, प्रपोर्शन रिवाइज होंगे, पैसा आ सकता है, पैसा जा सकता है, वो चीजें भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगी जो अच्छा खासा निफ्टी या बैंक निफ्टी को वॉलेटाइल बना सकते हैं। अगर एक नटशेल में कहा जाए तो अब तीनों बड़े इंडेक्स यानी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनको एचडीएफसी बैंक ही चलाएगा। जिस दिन एचडीएफसी बैंक का मूड खराब हुआ समझ लीजिए आपकी मार्केट पूरा धाराशायी हो जाएगी। ना सेंसेक्स बचेगा, ना निफ्टी बचेगा, ना ही बैंक निफ्टी बचेगा दोस्तों। बाकी 2 इंडेक्सेस भी हैं दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी नेक्स्ट 100, उनके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, लेकिन उनमें तो ज्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है, आपको पता ही होगा। तो इंपैक्ट सबसे ज्यादा आने वाला है बैंक निफ्टी पे, उसके बाद आने वाला है निफ्टी पे और फिर आने वाला है सेंसेक्स पे। दोस्तों ये सारे चेंजेस जो कि एक टेंटेटिव डेट दी गई है, संभावित डेट दी गई है, वो 17 तारीख से एप्लीकेबल हो जाएंगे। 17 तारीख से मिक्स्ड एंटिटी, जो विलय की हुई एंटिटी है, उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो आप इसको लेके थोड़ा सा सजग रहिए, थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी से उनको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए और ध्यान रखिए एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है इस मर्जर को लेकर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफी सारे जरिए मैंने आप लोगों को दिए हैं मुझसे जुड़ने के, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, इसके बाद टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।